नमस्कार, स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले आपको लालू प्रसाद की तबीयत पर ताजा अपडेट देते चले। लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। लालू को दिल्ली ले जाने की फिलहाल तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी इस वक्त पारस अस्पताल में है। एयर एम्बुलेंस से लालू प्रसाद यादव को दिल्ली ले जाया जाएगा। तेजस्वी यादव डॉक्टरों से फिलहाल बातचीत कर रहे हैं। ये भी आपको जानकारी देते चले कि डॉक्टरों की एक टीम भी लालू प्रसाद यादव के साथ दिल्ली जाएगी। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार भी उनके साथ दिल्ली जाएगा। फिलहाल लालू प्रसाद यादव आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी इस वक्त पारस अस्पताल में। एयर एम्बुलेंस से लालू प्रसाद यादव को दिल्ली ले जाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं और पिछले 3 दिनों से आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आपको बताएं कि बेहतर इलाज के लिए पूरे परिवार ने फैसला लिया है कि लालू प्रसाद यादव को आज एयर एम्बुलेंस के ज़रिए दिल्ली ले जाया जाएगा और दिल्ली एम्स में उनका इलाज होगा। जी आपको बता दूं कि फ़िलहाल तेजस्वी यादव जो है सुबह सुबह यहाँ पे पहुँचे हैं पिता के देखभाल के लिए, उनके जानकारी के लिए। यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। एयर एम्बुलेंस जो है वो पटना एयरपोर्ट पहुँचेगा और माना ये जा रहा है कि दोपहर में किसी भी वक्त जो है वो यहाँ से लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स के लिए रवाना किया जाएगा। और आपको बताऊं कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं उसके मुताबिक एक डॉक्टर की जो टीम है वो लगाई गई है, जो पूरे वक्त यहाँ से लेकर एम्स पहुँचने तक एयर एम्बुलेंस में लालू प्रसाद यादव के साथ होंगे। तेजस्वी के साथ तेज प्रताप, राबड़ी देवी, मीसा भारती, परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो एक साथ दिल्ली रवाना होंगे। जिस ढंग से रविवार को उनके कंधे की हड्डी में जो चोट लगी, हड्डी टूटी, उसके बाद ये यहाँ पे पारस अस्पताल में भर्ती किए गए। तो यहाँ पे एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है और किसी भी वक्त जो है लालू प्रसाद यादव यहाँ से दिल्ली के लिए ले जाए जाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवेश नारायण इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। रवि, इस वक्त तेजस्वी यादव की मौजूदगी पारस अस्पताल में है, क्या कुछ तैयारियां हैं और कितने डॉक्टर की टीम उनके साथ दिल्ली जाएगी? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव लगातार डॉक्टर से संपर्क में हैं और सुबह से जो है वो बातचीत जारी है और इंतज़ार है कि एयर एम्बुलेंस जब पटना पहुंचता है तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए जो है वो दिल्ली ले जाया जाएगा। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोपहर बाद जो है वो यहाँ से ले जाने की तैयारी हो रही है। दोपहर के बाद कभी भी यहाँ से दिल्ली ले जाया जाएगा और उससे पहले की जो कार्रवाइयाँ हैं, उससे पहले की जो तैयारियाँ हैं वो उसको लेकर तेजस्वी यादव खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ पे 2 डॉक्टरों की टीम जो बताई जा रही है कि एयर एम्बुलेंस में यहाँ से साथ दिल्ली तक जाएगा और किसी भी ढंग के कॉम्प्लिकेशन ना हो इसकी जो नज़र है वो रखी जाएगी। और हालांकि पटना में यहाँ पे जहाँ पे अस्पताल इलाज चल रहा है, यहाँ पे डॉक्टरों का कहना है कि जो स्थिति है वो अभी बिल्कुल स्थिर है इनकी हालत। और तेजस्वी यादव, सबसे आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव हैं, उनकी गाड़ियाँ लगी हैं, लेकिन कार्यकर्ता आज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने कल अपील इसे लेकर के किया था। क्योंकि जिस तरीके से कल भीड़ यहाँ पे जुटी थी, लोग जो लालू को चाहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो लगातार उनका हाल जानने के लिए अस्पताल तक पहुँच रहे थे। और चूँकि कोविड का भी समय है, इसे लेकर के समस्या जो है वो बढ़ रही थी। तेजस्वी यादव ने खुद अपील आकर के किया है कि अस्पताल तक कम से कम कार्यकर्ता ना पहुँचे क्योंकि इससे जो है वो परेशानियाँ बढ़ती हैं और
कार्यकर्ताओं ने यही अपील को सुनते हुए आज यहाँ तक लोग नहीं पहुँच रहे हैं और हर कोई जो है वो दुआ कर रहा है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। बिल्कुल, चलिए रवि, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपके पास अपडेट के लिए फिर से वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते हैं आगे। कल तेजस्वी यादव ने एक वीडियो पोस्ट कर लालू के स्वास्थ्य की जानकारी दी थी और लालू के चाहने वालों से अपील की थी कि वे अस्पताल न आए, जहां है वहीं से उनके पिता के लिए दुआ करें। लोगों को प्रणाम। अभी हम लोग पारस अस्पताल में हैं, जहां गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग भी लालू जी के चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं और सभी लोग जो है दुआ कर रहे हैं कि लालू जी जल्द से जल्द जो है ठीक हों, उनसे यही अपील है कि अस्पताल ना आए, क्योंकि और लोगों को भी दिक्कत हो रही है, मरीजों को, और इन्फेक्शन होने का डर हो रहा है। तो चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने जगह पे ही रहें और दुआ करें। और चलिए कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कन्हैया हत्याकांड में एनआईए की दबिश तेज कर दी गई है। हैदराबाद एनआईए की टीम इस वक्त मौजूद है। बिहार मूल के मुनव्वर हुसैन अशरफी की तलाश तेज कर दी गई है। भागलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है मुनव्वर, और मुनव्वर के आवास पर समन भी चिपका दिया गया है। हैदराबाद के संतोष नगर में रहता है मुनव्वर और एनआईए ने मुनव्वर को जयपुर बुलाया है। 14 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर एनआईए ने अपनी दबिश को तेज कर दिया गया है। भागलपुर के रहने वाले मुनव्वर की तलाश फिलहाल तेज कर दी गई है। हैदराबाद इस वक्त एनआईए की टीम मौजूद है। बिहार मूल के मुनव्वर हुसैन अशरफी की तलाश तेज कर दी गई है और मुनव्वर के आवास पर समन भी चिपकाया गया है। हैदराबाद के संतोष नगर में मुनव्वर रहता है। एनआईए ने मुनव्वर को जयपुर बुलाया है और 14 जुलाई को पूछताछ के लिए मुनव्वर को बुलाया गया है। और एक और बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां पर घर में भीषण आग लगी है। गैस सिलेंडर में लीक होने से ये आग लगी है। मटिहानी के रामदीरी की ये पूरी घटना। बीती रात लगी आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि लाखों रुपए के नुकसान की यहां पर आशंका जाहिर की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मटिहानी के रामदीरी में भीषण आग लग गई। बीती रात ये आग लगी है और आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इसमें लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक घर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। बीती रात की ये घटना बताई जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया है। लाखों के नुकसान की यहां पर बात कही जा रही है। और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर मारपीट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। अब नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर आरा में दो समुदाय के युवक आपस में भिड़ गए। घटना आरा के रामगढ़िया मोहल्ले की है। यहां दोनों तरफ से युवा आपस में भिड़ गए और जमकर यहां पर मारपीट की गई। दरअसल फेसबुक पोस्ट डालने वाला युवक रामगढ़िया के एक चाय दुकान पर चाय पी रहा था। तभी 10 से 12 की संख्या में दूसरे समुदाय के लोग आए, उसकी जमकर पिटाई कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति है और डीएम खुद इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। एक चाय वाले से मारपीट का मामला आया था, तो उसी को लेके थोड़ा सा टेंशन था। तो बाकी सब सिचुएशन कंट्रोल में है। एसडीओ साहब, हम लोग पूरा प्रशासन यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। स्थिति सर अभी कैसी बनी हुई है सर? स्थिति बिल्कुल देख रहे हैं शांतिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फोर्स भी रहेगा। और इधर पटना में लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन सुबह सुबह चिलचिलाती धूप से परेशान हैं। लोग तेज धूप की वजह से घर से निकलना नहीं चाहते हैं। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। राजधानी पटना में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले हफ्ते झमाझम बारिश हुई थी और बारिश के बाद मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि एक बार फिर से पटना में बारिश होगी, लेकिन शुक्रवार के बाद से अभी तक बारिश नहीं हुई है।
गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सुबह 7:30 बजे का जो नज़ारा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इतनी तेज धूप है कि लोग घर से बाहर कम ही निकल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को उम्मीद है कि बस बारिश हो और उन्हें इस भीषण गर्मी से राहत मिले। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर बिहार में तो बारिश होगी, लेकिन पटना के लोगों को फिलहाल इस भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। जिस तरीके से सुबह सवेरे ही तेज धूप हो जाती है, यही वजह है कि जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट से स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले कुछ दिनों में राजधानी पटना के लोगों को इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत मिलेगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और वैशाली के एक ऑटो चालक इस दुनिया से जाते जाते 4 लोगों को जीवन दान देकर गए हैं। बिहार से दिल्ली आए वैशाली के ये ऑटो चालक एक हादसे का शिकार हुए और जिंदगी के आखिरी क्षण में उन्होंने वो कर डाला जो पूरी मानवता के लिए एक मिसाल है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पेड़ खुद नहीं खाते अपना फल, नदी खुद नहीं पीती अपना जल, मेघ अपनी झोली में एक बूंद भी नहीं रखता है, प्राण वायु सांसों से कब हिसाब लेता है। हम इंसान ही हैं जिसकी फितरत स्वार्थ की घाटी लांघ नहीं पाती है। जो लोग इस घाटी को लांघ जाते हैं वो विरले हैं। वैशाली के रहने वाले कारू सिंह भी उसी पेड़, उसी नदी, उसी बादल और उसी प्राण वायु की तरह निस्वार्थ भाव से अपने जीवन का त्याग कर दिया है। मौत अकाट्य सत्य है, मरना तो सबको है, पर कारू सिंह इस दुनिया से जाते जाते 4 लोगों को जीवन दान दे गए हैं। वो अपना हृदय, अपना लीवर, अपनी किडनी सब कुछ दान देकर 4 लोगों के प्राण का आधार बनकर इस धरा से विदा हुए हैं। बिहार से दिल्ली आए ऑटो चालक की जिंदगी की डोर भले ही छूट गई हो, लेकिन उनके परिजनों के फैसले से 4 लोगों को एक नया जीवन मिला। बीते 30 जून को कारू सिंह अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता देखने दिल्ली आए थे, पर दुर्भाग्य देखिए कि दिल्ली में अपने जिस रिश्तेदार के यहाँ वो ठहरे हुए थे, उनके घर की छत से वो गिर गए। आनंद फानंद में उन्हें एम्स ले जाया गया, जहाँ कुछ ही घंटों में उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। मौत की सैया पर लेटे कारू सिंह और उनके परिवार ने अंगदान का फैसला लिया और 4 जिंदगियों को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। एक्चुअली 2 तारीख की शाम को हमें ट्रॉमा सेंटर एम्स से डोनर कॉल आया था, तो हमने वहाँ जाके जब पेशेंट को देखा तो थोड़ा हिस्ट्री इस तरह से पता चला कि वो पेशेंट बिहार से आए थे दिल्ली, कुछ 2-3 दिन की विजिट के लिए आए थे फॉर सम फैमिली रीजंस, और अनफॉर्चुनेटली उनको सिर में फिर चोट लगी, गिरने से ऊपर से गिरने से चोट लग गई। तो उनका फिर आगे इलाज तो शुरू हुआ, बट इन द कोर्स इलाज की प्रक्रिया के दौरान मतलब जब डायग्नोसिस हुआ कि ब्रेन स्टेम डेथ हो गया है, तो फिर उनकी फैमिली ने बहुत ही करेजियस डिसीजन लिया कि उनके ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं। तो फिर सारी जांचें की गई, उसमें फिर हार्ट, लिवर, किडनीज ये डोनेशन के लिए फिट पाए गए और फिर अप्रोप्रिएटली ये 4 ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया गया। कारू सिंह का हृदय एक 40 साल की कमला देवी को प्रत्यारोपित किया गया है। उनका परिवार बीते 7 साल से इस दान का इंतजार कर रहा था। कमला देवी की हालत इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी, पर 7 साल के लंबे इंतजार का फल सुखद रूप में सामने आया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बिहार के जो जिनका ऑटो चालक जिनका मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया था, उन्होंने जो 4 लोगों की ज़िंदगी बचाई है, अपनी बॉडी को जो ऑर्गन्स है वो डोनेट किए है। मैं उनके सबसे पहले तो उनको कि जहाँ भी उनकी आत्मा गई हो वहाँ उनको शांति मिले, और ये वो उन्होंने शरीर छोड़ा है, आत्मा तो नहीं मरती है। और साथ में उनके परिवार वालों का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा, हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन जिसे भी कहूँ कि उन्होंने इस दुख घड़ी में जो इतना बड़ा कदम उठाया है वो एक सराहनीय है, और क्योंकि इतने दुख की घड़ी में ऐसा नहीं कर सकते थे, और उन्होंने ये एक बहुत बड़ा पूरे इंडिया को ये मैसेज दिया है।
निस्वार्थ भाव से अपने अंगों का दान करके इस दुनिया से जाने वाले बिहार के कारू सिंह ने कमला देवी के अलावा 3 और जिंदगियों को जीवन दान दिया है। उनका ये कदम इस धरती पर मानवता की सबसे बड़ी सीख है। साफ तौर पर ये एक मिसाल भी है कि एक इंसान के जीवन की डोर जरूर छूटी है, लेकिन उससे कई जो जाने हैं उनको नया जीवन मिला है। और साफ तौर पर इस परिवार से जब हमने बात की तो उनका भी कहना था कि इस कदम के बाद हमने भी ये फैसला सोचा है कि आगे अगर हमारे साथ भी कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारे अंगों को भी डोनेट कर दिया जाए। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरीके से ये सराहनीय फैसला परिवार द्वारा लिया गया है, ये बहुत बड़ा फैसला है। और जो ऑटो चालक अपने परिवार के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उनके साथ एक हादसा हुआ जिसमें उनकी जान चली गई और उसके बाद उनके परिवार ने ये फैसला लिया गया कि अंगों को जो है उन लोगों को दिया जाए जिनको उसकी जरूरत है। और कहीं ना कहीं इससे 4 जानें जो हैं वो बची हैं। तो कैमरामैन नागेंद्र के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी बीच बड़ी खबर आपको सीवान से बताते चले, जहां पर भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। मैरवा के स्याही पुल के पास शराब की खेप यहां पर बरामद की गई है। बाइक से शराब की तस्करी की जा रही थी। यूपी से सीवान ये शराब लाई जा रही थी और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सीवान से, जहां पर शराब की बड़ी खेप बरामद की गई, भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। मैरवा के स्याही पुल के पास ये कार्रवाई की गई। बाइक से शराब की तस्करी की जा रही थी और यूपी से सीवान ये शराब लाई जा रही थी। बिहार में बढ़ रहे कोविड मामलों की संख्या के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ट्रेनों में बढ़ रही भीड़ कोरोना को फिर से दावत दे रही है। दानापुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेन में लोग कोरोना से बचाव को लापरवाह दिख रहे हैं। लोगों के साथ साथ रेल प्रशासन भी इसे लेकर सख्ती का इंतजार कर रहा है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं दानापुर स्टेशन पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये ट्रेन आई है और किस तरह से जो है लोग लदे हुए हैं, गोदान पे लदे हुए हैं। और ये दानापुर स्टेशन जो दानापुर डिवीजन का जो है मुख्य जो है स्टेशन माना जाता है। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग लदे हुए हैं, काफ़ी भीड़ में। आप देख लीजिए कहीं भी मास्क नहीं नज़र आ रहा है। लोग जो भी उतर रहे हैं न ट्रेन में न कहीं मास्क नज़र नहीं आ रहा है। आप जो है तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है। क्यों नहीं पहने हैं ये मास्क? अभी हमारे नीतीश कुमार का आदेश नहीं आया है। आप लोग जो है क्या मास्क नहीं लगाना चाहते हैं? कहीं नहीं लगाएंगे। आदेशानुसार होगा तो हम लोग मास्क पहनेंगे। क्या नाम है? आदेश जारी किया जाए। लोग जो है मास्क का इंतजार सरकार के आदेश का कर रहे हैं कि मास्क सरकार का आदेश होगा तब मास्क लगाएंगे। आप तस्वीरों में देख लीजिए कहीं भी कोई मास्क नहीं पहने हुए हैं। और ये जो है दानापुर स्टेशन है और काफी भीड़ भी है ट्रेनों में। सोशल डिस्टेंसिंग का बात तो छोड़ दीजिए, मास्क कहीं पे जो है नजर नहीं आती है। आप जो है तस्वीरें देख लीजिए, पूरा खचाखच ट्रेन भरा हुआ है और लोग जो है भारी संख्या में ट्रेनों में जो है मौजूद हैं। और ट्रेनों की संख्या सुबह में कम होने की वजह से ये भीड़ होती है और खचाखच भीड़ होती है। लोग गोदान में लटक करके जाते हैं और इसी वजह से जो है एक खतरा ये भी रहता है, ट्रेन से गिरने का भी खतरा रहता है और जान जाने का भी। साथ ही जो है मास्क का कहीं भी जो है कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए और शेखपुरा दनियावा नई रेल लाइन का काम 19 साल के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। परियोजना के विलंब होने का मुख्य कारण जमीन अधिग्रहण है। गौरतलब है कि 2003 में तत्कालीन रेल मंत्री और बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार ने परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं होने की वजह से काम अधर में लटका हुआ है। वर्तमान हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत सिन्हा ने। अपने जिला जो भोजन पदाधिकारी है दोनों को संयुक्त आदेश दिया कि वह स्पॉट पर जाकर निरीक्षण कर ले और जब जिसमें ज़मीन अधिग्रहण किया गया उसमें रजिस्ट्री किस प्रकार किया गया है 100 रजिस्ट्री निकाल कर चेक करके, ताकि हम लोग अग्रतर कार्रवाई। तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने शेखपुरा से दनियामा रेल नई परियोजना का आधारशिला रखा। कार्य भी तेजी से चल रहा है। 2013 से भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है, लेकिन आज तक वो मामला लटका हुआ है। बरबीघा का कई मौजा ऐसा है, नारायणपुर का मौजा, जहां अभी तक भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है।
किसान का डिमांड है कि बाजार मूल्य मिले, जबकि भू अर्जन विभाग अपने जो तय राशि है, वो गांव का जो मौरूसी ज़मीन का जो तय राशि है वो देना चाह रही है। ऐसी स्थिति में टकराहट है दोनों के बीच में। जिला पदाधिकारी ने इसमें रुचि दिखाई है और हस्तक्षेप किया है, जिसके कारण लगता है जल्द ही ये मामला निपट जाएगा और फिर इस जो शेखपुरा और दनियामा रेल परियोजना जो एक सपना है इस जिले का लोगों का, वो पूरा होगा और बहुत जल्द ही ट्रेन पटरी पर रेल दौड़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।